नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। कहें लोकसभा चुनाव सर पर है, उसका कभी भी आगाज हो सकता है, लेकिन ऐसे में एकाएक हरियाणा की सियासत में किस तरीके की उठापटक हो रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। और आज सुबह से जो खबरें आ रही है, किस तरीके से बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को लेके आ रही है कि कहीं ना कहीं इनका गठबंधन टूट गया है और मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। उसी में सीधी चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए है एडवोकेट नरेश चौहान जी। चौहान साहब, क्या कहेंगे? एक तरफ लोकसभा चुनाव का आगाज होने वाला है और हरियाणा की सियासत इस तरीके से गर्मा गई। क्योंकि मोहनलाल जी 400 पार हरियाणा में ही 2019 में 75 पार का नारा दिया था तो गाड़ी 40 पर आके अटक गई थी। अब नारा 370 बीजेपी और गठबंधन समेत 400 पार का। और वो जो प्रभारी महासचिव थे विजय वर्गीय, वो फिर दोबारा हरियाणा में आ गए हैं। और चुनाव के बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप तो 75 पार कह रहे थे, तो उन्होंने स्वीकार किया कि ये नारा देना पड़ता है, हमें हमारी असलियत का पता था कि हम कहां खड़े हैं। अगर ये नारा नहीं देते तो शायद 40 भी नहीं आती। तो इसी वजह से और हरियाणा किसान आंदोलन की वजह से, जाट नॉन जाट की राजनीति की वजह से बहुत ही गरमाया हुआ था, शुरू से ही गरमाया हुआ है। फरवरी 2016 से ही हरियाणा की राजनीति में गर्माहट है। और जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व और जो चाणक्य कर रहे हैं जाट नॉन जाट की, वो डिवेसिव पॉलिसी हरियाणा में वो पूरे उफान पर थी। और अब इससे पहले ही चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह सांसद हिसार ने इस्तीफा दे दिया है और वो खुले मंच से कह रहे थे कि भाई जेजेपी से गठबंधन तोड़ो, उससे नुकसान है, वरना फिर हम तुम्हारा साथ छोड़ेंगे। और आज बीजेपी और जेजेपी का एक किस्म से कल ही वो तोड़ हो लिया। और आज जेजेपी के भी 5 विधायक कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में है और मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंपने राज्यपाल को जा रहे हैं। नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है। कल मुख्यमंत्री की तारीफ की, उनके मोदी जी ने किस्से सुनाए और सुबह इस तरीके की खबर, एक तरफ सीएआरसी को लेकर के जो है कल बिल पास हुआ है, उसका नोटिफिकेशन हुआ है। एक तरफ जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हो रही है कि आज उनको जो है एसबीआई को जो पूरा डाटा देना है। तो ये तमाम चीजें क्या लगता है ध्यान भटकाने के लिए भी है, या हरियाणा की सियासत में दूसरी से सीटों की अनबन हो गई, नहीं हो पाई? क्योंकि लगातार चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे थे आप गठबंधन तोड़िए या फिर भाजपा को बड़ा नुकसान होगा अगर गठबंधन नहीं टूटता है। तो क्या बीजेपी के पास इतना बहुमत है? क्या निर्दलीय विधायकों को लेकर के सरकार दोबारा बनाई जा सकती है, या क्या कुछ समीकरण आप देख रहे हैं इसके अंदर? मोहनलाल जी, सबसे बड़ा सिंपल, हमने जो तारीफ करी है प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी की, तो वो गलत तारीफ नहीं करी है, वो व्यवहारिकता है। हम पहले भी अपने डिबेट में अपनी बात पर एचआर न्यूज में ऑन रिकॉर्ड हम कहते रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की खड़ाऊ की तरह से राज कर रहे हैं। तो हरियाणा में खड़ाऊ राज है, रिमोट कंट्रोल सेंटर के पास है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को हटाने का, नाराजगी का कोई ऐसा मकसद नहीं है। हाँ, ये कानूनी प्रक्रिया है कि जब एक साथी गठबंधन जिसके सहारे आप राज चला रहे हो और वो गठबंधन टूटता है तो मंत्रिमंडल का इस्तीफा दिया जाएगा। क्योंकि जेजेपी के गठबंधन से भी एक दो मंत्री इसमें है, डिप्टी सीएम खुद वो हैं। तो जब सारा मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है, नया मंत्रिमंडल का गठन होगा, उसमें निर्दलीय विधायकों का और जो जेजेपी से अब भाजपा के पाले में जा रहे हैं उनको जगह दी जाएगी। और हो सकता है कि एक दिन का विशेष अधिवेशन हरियाणा विधानसभा का बुलाया जाए, उसमें बहुमत साबित करके मुख्यमंत्री जी और फिर नई जो कैबिनेट है वो हरियाणा विधानसभा भंग करने का भी डिसीजन ले सकती है, जो वन नेशन वन इलेक्शन के उस जो एजेंडे है उसको पूरा करेंगे। नहीं, एक और हमारे पास बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और गठबंधन टूट गया है। क्या लगता है लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी में है कि करा करके इसी तरीके से सरकार बनाई जाए, एक बार गठबंधन को तोड़ा जाए ताकि सीटों का बंटवारा ना हो और एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव करवाए जाए? हरियाणा के ही नहीं, 5 और राज्यों को
जो इनकी अब उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में जो गठजोड़ हो रहा है ना, जो संभावित है, तो ये निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, वन नेशन वन इलेक्शन, वो एजेंडा भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करना है। नया मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री खाली इस्तीफा नहीं दे रहा है, पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री के साथ वो अपने मंत्रिमंडल का भी इस्तीफा देंगे और नया मंत्रिमंडल गठन होगा। और मेरे हिसाब से जो हालात हैं, मनोहर लाल जी ही मुख्यमंत्री नहीं, एक जो जानकारी मिल रही है कि लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया जा सकता है, चर्चा चल रही है कि हो सकता है मनोहर लाल को जो है लोकसभा में चुनाव लड़ाया जा सकता है करनाल से, तो इसकी भी चर्चा चल रही है। क्या लगता है, क्योंकि 400 पार का नारा देकर के मोदी जी कहीं एक एक सीट के लिए मारामारी है, और जो जानकारी मिल रही है कि जो मौजूदा 4-5 सांसद है, चाहे धर्मवीर हो, चाहे जो है और लोग हो, वो बीजेपी को भी अलविदा कह सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र है विजेंद्र सिंह, उन्होंने जो है बीजेपी के सांसद होते हुए जो कांग्रेस को ज्वाइन किया है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आगे भी तो गुंजाइश होनी चाहिए ना। जो आदमी इस्तीफा देके किसी पार्टी में जाएगा, वहां उसको जगह मिलेगी या नहीं। धर्मवीर की चर्चा लगातार चल रही है। इनकी तरफ से मोहनलाल जी बड़ा क्लियर एजेंडा है कि जो आए थे उनको तीसरी बार नहीं रिपीट किया जाना। तो किस किस की टिकट कट सकती है, कौन कौन जा सकता है, थोड़ा सा अलग विषय है। आज थोड़ा सा इसी में एक बार हो जाए, लोगों का दिमाग थोड़ा लगे। आज विषय हरियाणा के नए मंत्रिमंडल गठन का नहीं, तो 12 बजे मीटिंग बुला रखी है। क्या लगता है, जो और अभी इन्हें जो जेजेपी को जो झटका लगा है, क्या उसका रुख रहेगा, ये भी लोगों को एक बार समझ में आना चाहिए। बता रहा हूं, कोई वो नहीं रहेगा, बस सिर्फ नैना माँ बेटे हैं वो, और एक अनूप धानक जो मंत्री बना। बिगड़ी किस बात पे? सत्ता की मलाई, सत्ता की शेयरिंग बात कर रहे थे, अब हमें 2 सीट चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, सत्ता की शेयरिंग, सत्ता की मलाई। भारतीय जनता पार्टी को एक एक सीट भारी हो रही है, वो उन्हें पता है, तो इसलिए वो अपने एजेंडे को चलाएंगे। अब तक सरकार चलानी थी, बार बार मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि सरकार चलाने के लिए गठबंधन है। अब समय आ गया है नए चुनाव करवाने का, और गठबंधन तोड़ के नया मंत्रिमंडल बनेगा। नया मंत्रिमंडल एक दिन के विशेष अधिवेशन बुलाकर अपना बहुमत साबित करेगा और विधानसभा भंग करेगा। एक और चीज सामने आ रही थी, बीजेपी के जो नेता थे, विधायक थे, वो लगातार जेजेपी गठबंधन को लेकर के विरोध कर रहे थे कि इनसे गठबंधन तोड़ा जाए, कईयों को मंत्रिमंडल नहीं मिल रहा था, जगह नहीं मिलती मंत्रिमंडल में। तो क्या लगता है, अब उनको मिल पाएगी? अब जगह मिलेगी निर्दलियों को और जो जेजेपी से आ रहे हैं उनको। और जो पुराने मंत्री थे, मतलब उनकी परफॉर्मेंस देखकर उनको विभाग भी बदला जा सकता है, उनको हटा के बीजेपी के नए चेहरों को भी शामिल किया। दर्शकों को यह भी बता दीजिए, आपने पहले बताया था 4 से 5 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो रहा है, बीजेपी को यानी कि हरियाणा में कई सारी सीटों का नुकसान हो रहा है, और मोदी जी जो है 370-400 पार का नारा लगा रहे हैं। और अब जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र विजेंद्र जी कांग्रेस में गए, और भी आ सकते हैं, तो क्या लगता है कि भाजपा को कितना नुकसान हरियाणा में हो सकता है? मैं कह तो रहा हूं कि वो नुकसान फायदा जब लोकसभा का बिगुल बच जाएगा और जब टिकटें सामने आएंगी। अभी तक दोनों ने टिकटें रोक रखी है, दोनों को डर है कि हमारे आदमी पाला ना बदल ले, इसलिए उसका इंतजार। तो ऐसे में लगता है गुरुग्राम से लोकसभा सांसद राव इंद्रजीत सिंह है, उनका भी टिकट कर सकता है, वो भी पार्टी बदल सकते हैं। क्या इस तरह की चर्चाएं हैं? इसके बारे में हम पहले ही मोहनलाल जी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं गुड़गांव सीट पर। तो देखिए, ये तमाम जो हमने आपको दिया है, तो चलते चलते एक और बता दीजिए, लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ भी करा सकती है बीजेपी? एजेंडा है वन नेशन वन इलेक्शन, और उस पर तेज गति से काम हो रहा है। फायदा होगा नुकसान होगा ये भी पता चल जाएगा, ये वक्त बताएगा। नहीं, फिर भी जैसे हरियाणा में नाराजगी बीजेपी को लेकर के है, लोगों के अंदर है, और हुड्डा जिस तरीके से सक्रिय है कि पिछली बार वो 31 पे अटक गए थे, उन्हें मालूम नहीं था, क्योंकि 75 पार का नारा लगाया था। इस बार मुखर होकर के कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, आपसे भी गठबंधन हो गया है, तो क्या लगता है इनेलो से भी गठबंधन हो सकता है कांग्रेस का? मोहनलाल जी, ये सब चीजें दिन में 3 बार बदल रही हैं, तो ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस में अपनी उठापटक चल रही है, उन्हें आपको स्थान देना पड़ रहा है। उन्हें अगर इनेलो को स्थान देना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी पोल खुलती नजर आएगी। तो देखिए, ये हमने आपको पहली ब्रेकिंग अपडेट दिया। लगातार आज आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको एक के बाद एक अपडेट देंगे
कि किस तरीके से हरियाणा की सियासत में कहें उठापटक है, क्या क्या अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। पहले हमने आपको ब्रेकिंग खबर दी है और इस खबर को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि अगला अपडेट हम आपको जल्द से जल्द दे सके। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।